हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 में यहाँ पर करा रहे हैं। इसका आज क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और जिसने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन नहीं देखे तो भाई जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना चैनल पे जाकर आप देख ही सकते हैं। बाद में इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, और वन शॉर्ट वीडियो भी आपको डाल दी जाएगी। ठीक स्टूडेंट, तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है भाई, है ना? क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या भाई, एक पार्क दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है, मतलब परिमाप दिया है 80 मीटर, और उसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि क्या उस पार्क को बनाना संभव है। अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तब करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने, है ना? तो रूट के अंदर क्या था, जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आ गया था भाई, माइनस आ गया था। माइनस आ गया तो भाई संभव है ही नहीं, है ना? तो क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया था, काल्पनिक लिख के वहीं पे छोड़ दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर इसमें भी माइनस बन जाता है, डी की वैल्यू अगर क्या आ जाती है हमारे पास, माइनस आ जाती है। ठीक है, तो पार्क बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू प्लस में आती है या जीरो के क्या आती है, इक्वल आती है, तो फिर पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो वही देखते हैं क्वेश्चन को, चलो करते हैं फिर। तो वही सबसे पहले में क्या दिया है, परिमाप दिया है ना? क्या दिया है, परिमाप। और दूसरा में क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, या तो हमें लंबाई का पता हो या हमें चौड़ाई का पता हो। ठीक है, तो भाई हमें परिमाप भी दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो माना खेत की लंबाई, लंबाई मान ली मैंने, क्या मान लो, एल मान लो, या क्या मान लो, एक्स। माना खेत की लंबाई क्या है, एक्स है, तथा चौड़ाई कितनी है भाई, वाई। चौड़ाई मैंने क्या कर ली भाई, वाई मान ली, कितनी, वाई। अब हमें परिमाप दिया है ना, पहले देखिए दिया है कि पार्क कह दो या खेत कह दो, कुछ भी कह सकते हो, है ना? पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है भाई, 80 मीटर है ना, 80 मीटर। और तथा पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब परिमाप हमें पता ही है ना? क्या है, परिमाप हमें पता है कितना, 80 मीटर है। तो वही आयत का परिमाप कितना आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वाई तो कितना हो गया, 80 मीटर, है ना? तो इसी से क्या कर दो, कैंसिल कर दो आप, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई, 40। ये क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना भाई, 400 मीटर स्क्वायर, है ना? कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो कितना है, 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन 2। अब क्या करो आप, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से, है ना? चाहे तो आप इसमें से वैल्यू निकालो, चाहे आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के ना किसी भी एक वेरिएबल में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशन को हम तभी सोल्व कर सकते हैं तब ये क्या हो, या तो एक्स की फॉर्म में हो या फिर वाई की फॉर्म में हो। तो हम यहाँ से ना इक्वेशन फर्स्ट है ना, समीकरण एक से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, या वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो आप, है ना? तो वाई बराबर कितना है, 40। और ये एक्स इधर जाके हो जाएगा भाई माइनस। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 3। और पुट कर देते हैं आप इसे इक्वेशन सेकंड में, पुट इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो भाई, से पुट कर दो वाई की वैल्यू। तो देखो एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह कितना आ गया फिर, 40 माइनस एक्स। और ये बराबर कितना है भाई, 40 माइनस एक्स, है ना? बराबर कितना है, 4।
तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा भाई 40x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 400 एज इट इज। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया प्लस, ये 40x उधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये तो इधर है ही है। ठीक है, और देखो इधर क्या बचा, अब जीरो है ना, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर की जो इधर एक कॉमी से इधर लेके 400 तो जुगा तू, एक्स स्क्वायर उधर लेके प्लस, और ये 40x उधर लेके क्या होगा माइनस, इधर क्या बचा जीरो, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, चाहे जीरो को इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर। तो पहले कंपेयरिंग कर लो, निम्न समीकरण की तुलना, निम्न समीकरण की तुलना की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से करने पर। तो कर दो भाई कंपेयरिंग, एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई है, 1 की, है ना, किसकी मल्टीप्लाई है 1 की, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू देखो ये प्लस ये माइनस, तो आपको बता रखा है अच्छे से पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, प्लस प्लस है, तो सी की वैल्यू आ गई भाई 400। अब क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर, विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई बी कितना है -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 400, तो भाई 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये डबल जीरो है, स्क्वायर से माइनस क्या हो गया प्लस, 4 चौक 16, क्योंकि अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो 4 ही आएगा ना, 4 4 जा 16, और ये 2 जीरो है, तो 16 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 0, और डी की वैल्यू आ गई 0, तो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे भाई बराबर, बराबर का मतलब मूल क्या होंगे समान होंगे, मूल बराबर है। अब मूल बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब क्या करते हैं भाई, हम x की वैल्यू क्या करते हैं, हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे हम, कहां पे करा जाए भाई क्वेश्चन। ठीक है, इधर कर देते हैं ना, इधर थोड़ी सी जगह बची है हमारे पास, तो देखो d की वैल्यू अब क्या करेंगे हम, श्री धराचार्य सूत्र से, क्या भाई श्री धराचार्य, श्री धराचार्य को क्या डालना है, द्विघाती सूत्र भी लिख सकते हैं ना, श्री धराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अब क्या करना है देखो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको मैंने अच्छे से बता रखा है भाई, है ना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छे से बता रखा है, माइनस बी की वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, अपॉन 2a, a की वैल्यू भी हम क्या करते हैं पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो b की वैल्यू कितनी हमारे पास, b की वैल्यू कितनी थी भाई माइनस के 40 मतलब माइनस के 40, तो -40 एज इट इज। ठीक है, अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 0। ठीक है, अब 2a, a की वैल्यू, अब a की वैल्यू देखो आप, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई पुट 1, देखो माइनस माइनस प्लस 40 है ना, और ये कितना हो गया भाई 0, 0 को हम लिखते नहीं है, नहीं 2 1 जा 2, तो 0 को क्या कर दो भाई छोड़ दिया जाए, तो कितना आ गया भाई x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, क्या आ गई भाई x की वैल्यू 20। ठीक है स्टूडेंट, तो x की भी जो वैल्यू है, x हमने किसे माना था भाई, x माना था हमने किसे, खेत की लंबाई को, तो लंबाई हमारे पे आ गई 20। अब बात करते हैं किसकी, हम चौड़ाई की। ठीक है, अब चौड़ाई हमारे पास कितनी थी y, अब y कैसे निकाल लें, ये रहा देखो समीकरण कितनी है 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 20 आएगी, तो भाई चौड़ाई तो सीधी सी बात है 20 ही होगी, है ना भाई, ये भी 20 है ये भी 20 है, तो चौड़ाई कितनी 20, तो x बराबर 20 पुट करो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, तो मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 3 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो देखो y बराबर कितना हो गया 40 माइनस 20, ये भी कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, तो हम कह सकते हैं अतः खेत की लंबाई कितनी है 20 मीटर तथा खेत की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, तो मतलब खेत की लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, तो इसका मतलब भाई खेत क्या है, एक वर्गाकार खेत हो सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।